नमस्कार। लोग क्या कहेंगे? बहुत बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि हम तो एक सामाजिक प्राणी हैं ना। तो सोचते हैं कि समाज में इतनी वाहवाही लूट ले, लोग इतनी प्रशंसा कर लें कि एकदम चहुदिस हमारा यश और कीर्ति का पताका फहराता रहे। जो हमारे अंदर की ये लालसा होती है, ये इच्छा होती है, अक्सर ये लालसा ही हमको लोगों के क्रिटिसिज्म का के केंद्र पे ला देती है। लोगों को हम मौका दे देते हैं कि आप हमारे बारे में सोचिए, हमारे बारे में कहिए, बोलिए। हम सोशल मीडिया पे सुपर एक्टिव रहते हैं, हमारी कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो हम घूम घूम के लोगों को बताते हैं कि देखो ये इतना अच्छा है, कुछ अच्छा बोलो हमारे पास, हमारे बारे में। हमारे स्टेटस रोज के रोज अपडेट होते हैं ताकि हम लोगों को बता सकें कि हम कितने महान हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने बड़े हैं। जो ये यश और कीर्ति की जो लालसा है, वो लालसा हम सबको इतना खोल देती है समाज की आलोचनाओं के लिए कि जब उनकी आलोचनाओं का दंश वापस आता है तो हम उसे सह नहीं पाते और हमें वो बिखेर देती है। ज्यादातर मामलों में हमारे निर्णय इस तरह के होते हैं जो हम जानते हैं कि गलत निर्णय है, किंतु फिर भी हम वह निर्णय लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज के अनुकूल है। समाज जैसा कह रहा है, जैसा सोच रहा है, उससे वो कंफर्म होगा। साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है कंफर्मिटी का, कि जब एक ग्रुप में बहुत सारे लोग हों और वो सारे लोग एक बात कर रहे हैं, तो एक दो लोग जो उनसे कंफर्म नहीं करते, उनकी बातों से सहमत नहीं होते, वो लोग भी उस बात पे हाँ हाँ भर देते हैं, उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। यदि क्लास में कोई गंदा सा चुटकुला हो जिसपे आपको हंसी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आप हंस इसलिए देते हैं क्योंकि बाकी सारे लोग हंस रहे हैं। तो जो कंफर्मिटी की हमारी साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी के कारण हम हमेशा चाहते हैं कि सोसाइटी के अनुरूप बने, सोसाइटी हमारे कार्यों को सराहे। लेकिन इसका दूसरा एंगल थोड़ा भयावह है। सोसाइटी उन मनुष्यों से बनी हुई है जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्राकृतिक रूप से डिजाइंड है। रिचर्ड डॉकिंग की एक बुक है द सेल्फिश जीन। उन्होंने इवोल्यूशन की थियोरी को प्रजातियों के स्तर से, डार्विन ने तो माना था कि प्रजातियों का इवोल्यूशन हुआ जिस कारण से ह्यूमन बीइंग्स बने, होमो सैपियंस आए और ऐसे क्रमशः समुद्री जीवों से हम स्थलीय जीवों में बदले। लेकिन डॉकिंस की जो प्रिंसिपल है द सेल्फिश जीन, वो कहता है कि नहीं, जो इवोल्यूशन की बेसिक एंटिटी है वो जीन्स है, और जो जीन्स होते हैं वो बेसिकली सेल्फिश है। अब सेल्फिश क्यों है? हमारे जो जीन्स हैं, वो जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो जीन्स है वो चाहते हैं कि हम अपने आप को म्यूटेट करें, उसे आगे बढ़ाएं, अपनी प्रजातियों को बढ़ाएं, उसे बचाएं। तो हमेशा उसी जीन से बना जो ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर भी हमेशा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। यानी उसका हर काम ऐसा होता है जिससे वो खुद को सरवाइव कर सके। 99.99% ह्यूमन बीइंग्स का जो भी कार्य है वो उसकी बेहतरी के लिए होता है। यदि वो आपसे मिल रहा है, आपसे बातें कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकताएं, उसके हित उसमें जुड़े हुए हैं। इसे ही मैस्लो ने डिफाइन करने के लिए आवश्यकता का सोपान सिद्धांत दिया था। बताया था कि लोगों की आवश्यकताएं ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है, बदलती जाती है। और फिर उसने तो कैपिटलिस्ट माइंडसेट से ये सजेस्ट किया था कि आप उनकी आवश्यकताओं को यूज करके अपनी कार्यों को सिद्ध कराएंगे। तो खैर, मैस्लो की जो थियोरी थी वो बेसिकली ह्यूमन नेचर को यूज करने के लिए बनी हुई थी। तो जब आप किसी भी ह्यूमन बीइंग से चाहते हैं कि वो आपकी प्रशंसा करे, वो आपकी चीजों को देखे, तो ह्यूमन बीइंग जो बेसिकली सेल्फिश जीन से बना हुआ एक क्रीचर है, उसका मूल उद्देश्य रहता है कि वो अपने से कंपेयर करता है। जब आपको लगता है कि आप उससे बेहतर कंडीशन में है, तो बहुत ही महान व्यक्ति रहेगा जो आपकी प्रशंसा दिल से कर पाएगा। मुंह से, होठों से भले कर दे, अंदर ही अंदर उसके अंदर एक जलन और ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, और वो आपको कभी सही मामलों में प्रेज नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग होते हैं आपकी 10 अच्छाइयों के बीच में से कमियां ढूंढ के निकालते हैं। सपोज दैट कि आपका लड़का आईआईटी निकाल लिया, आईआईटी में उसे आईआईटी
शिलोंग या आईआईटी गुवाहाटी टाइप में कोई मिल गया, तो अब उनको इस बात की बड़ाई करने से ज़्यादा टेंशन इस बात की होगी कि आईआईटी दिल्ली नहीं मिला, आईआईटी बॉम्बे नहीं मिला। आपका बच्चा मान लिया आईआईटी बॉम्बे पा गया और उसमें उसने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, तो सोसाइटी को दिक्कत अब इस बात की होगी कि नहीं, कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा, थोड़ा ज़्यादा अपडेटेड होता है। हमेशा सोसाइटी आपके अंदर की कमियों को उकेरने, आपकी आलोचना करने में ज़्यादा रहती है। बहुत कम लोग इतने अच्छे स्वभाव के होते हैं कि अपने इस मूल इंस्टिंक्ट को दबाकर और वो लोगों को प्रमोट करने, लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। रिचर्ड डॉकिंस ने तो एल्ट्रुइज्म यानी जो परोपकार का सिद्धांत है उसको भी सेल्फिश जीन से रिलेट किया है। उनका कहना है कि जो हमारा सेल्फिश नेचर है वो कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए एक सोसाइटी बनाने का प्रयास करता है और उस सोसाइटी के तहत ही वो अपना परोपकार दिखाता है। हम यदि ईश्वर को 10 रुपये चढ़ाते हैं तो बदले में हमारी कामना ये रहती है कि ईश्वर हमको इसके बदले लाखों देगा। हम किसी गरीब को यदि 2 रुपये देते हैं, इसलिए नहीं देते कि उसका पेट भरेगा, इसलिए देते हैं कि इससे हमको ईश्वरीय अनुकंपा प्राप्त होगी और हमारी बाधाएं कटेंगी, हमारा विकास होगा। हम जो कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो परोपकार का हो, चाहे किसी चीज का हो, उस कार्यों के पीछे जो मंशा होती है अपना विकास का होता है। ये पूर्ण समाज में है और जब आप उस समाज से ये उम्मीद करते हैं कि वो आपके भलाई के लिए काम करें, तो यही आप मात खाते हैं और फिर उस समाज की आलोचनाओं का शिकार होकर आप कई बार अपने पैर पे ऐसी कुल्हाड़ी मारते हैं कि आप जीवन भर उसके दुखों को झेलते रहते हैं और समाज हर समय आपकी आलोचना करेगा, जब आप सुख में हैं, जब आप दुख में हैं। इसलिए समाज की आलोचनाओं को छोड़िए, जो सही है, जो आपको लगता है आपके जीवन के लिए जरूरी है, उस कार्य को करिए। आप सबके लिए भलाई का कार्य करिए, लेकिन अपने अनुसार करिए। यश और कीर्ति के चक्कर में यदि आप कुछ नाहक ही परेशान हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास जी इतने बेवकूफ आदमी नहीं थे कि वो लिख के चले गए कि हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। विधि को विधि का काम करने दीजिए। तुलसीदास जी जैसे विद्वानों की बातों में विश्वास करिए और स्वयं अपने जीवन को और अधिक सुंदर, समाज को जो योगदान दे सकते हैं दीजिए, लेकिन अपने जीवन का मूल्यांकन करने का अधिकार आप दूसरों के हाथों में मत दीजिए। अपने जीवन का निर्णय आप दूसरों के नजरिए से न करिए, अपने नजरिए से करें। आप सुख से रहेंगे, अन्यथा एक दिन समाज के अनुरूप बनते 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 समाज से ही आप विलुप्त हो जाएंगे। अतः इसी सोच, इसी विचार के साथ हम आप लोगों से विदा लेंगे कि आप हमेशा अपना जीवन अपने अनुरूप जिए और खुश रहें। धन्यवाद।